आपा आपा देखें, जैन भाई आ गए। 22 साल आयशा ने अपनी बड़ी बहन मायरा का हाथ पकड़ा और इन्हें खिड़की की तरफ खींचा। मायरा के गालों पर शर्म की सुर्खी दौड़ गई जब इन्होंने नीचे गाड़ी से उतरते हुए जैन को देखा। आयशा, शर्म नहीं आती? मायरा ने हल्के से झिड़का, लेकिन उनकी आंखों में चमक कुछ और ही कह रही थी। आयशा ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, शर्म कैसी आपा, आज तो आपकी मंगनी है और वैसे भी जैन भाई तो अब हमारे हो गए हैं। मायरा ने अपनी छोटी बहन को प्यार से गले लगा लिया। 26 साल की इस खूबसूरत लड़की की ज़िंदगी आज मुकम्मल होने जा रही थी। 3 साल की मोहब्बत, बेशुमार ख्वाब और एक दूसरे के लिए बेपनाह इज्जत, ये सब आज एक रिश्ते में बनने जा रहे थे। आयशा, तुम्हें पता है, माहिरा ने अपनी बहन की आंखों में देखते हुए कहा, जैन जैसा लड़का 10 में से 1 को मिलता है। मैं जानती हूँ आपा, आयशा ने संजीदगी से जवाब दिया। इसीलिए तो मैं भी इनसे अपने भाई की तरह मोहब्बत करती हूँ। नीचे ड्राइंग रूम में 28 साल जैन ने जब माहिरा को सीढ़ियों से उतरते देखा तो इसकी सांस रुक गई। सब्ज रंग के लहंगे में हल्के जेवरात के साथ माहिरा किसी हूर सी लग रही थी, लेकिन जैन के लिए इनकी असल खूबसूरती इनके दिल में थी, वो दिल जो इतना पाक और इतना ही साफ था। आयशा ने जैन के पास आकर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। जैन ने मुस्कुराकर आयशा के सर पर हाथ रखा और कहा, शुक्रिया आयशा, और ये कॉन्ग्रेचुलेशन तो मुझे तुमसे मिलनी भी चाहिए, क्योंकि आज से तुम एक भाई पा लिया है। मैं पहले से ही आपको अपना भाई समझती हूँ, आयशा ने सच्चाई से कहा। मंगनी की रस्म शुरू हुई। दोनों ख़ानदानों की खुशी देखने लायक थी। माहिरा के वालिद जनाब अहमद साहब की आंखें नम थीं। बेटा जैन, उन्होंने जैन का हाथ पकड़ा। माहिरा मेरी लाडली बेटी है, मैं जानता हूँ कि तुम उसका ख्याल रखोगे। जनाब, मैं अपनी जान से ज़्यादा माहिरा से मोहब्बत करता हूँ। जैन की आवाज़ में सच्चाई थी। जब जैन ने माहिरा की उंगली में अंगूठी पहनाई तो पूरे हाल में तालियां गूंज उठी। माहिरा की आंखों में खुशी के आंसू थे और जैन के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो बता रही थी कि उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख़जाना पा लिया है। आयशा एक कोने में खड़ी अपनी बहन की ये खुशी देख रही थी। उसका दिल भर आया। काश हर लड़की को ऐसा शरीक हयात मिले। रात को जब मेहमान चले गए, आयशा और माहिरा अपने कमरे में बैठी बातें कर रही थी। आपा, अब तो बस 15 दिन बाकी हैं, आयशा ने जोश से कहा। हाँ, माहिरा ने ख्वाबों में खोए हुए लहजे में कहा, 15 दिन बाद मैं जैन की हो जाऊंगी, हमेशा के लिए। आपा, आप कितनी खुशकिस्मत हैं। जैन भाई जैसा लड़का हर किसी को नहीं मिलता। मैं जानती हूँ आयशा, अल्लाह ने मुझ पर बहुत करम फरमाया है। माहिरा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बस अब एक दुआ है कि अब हम हमेशा यूं ही खुश रहें। अगले दिन से शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से शुरू हो गई। आयशा ने अपने कॉलेज की छुट्टियां ले ली ताकि माहिरा की हर चीज़ में मदद कर सके। आयशा, ये लहंगा कैसा है? माहिरा ने एक दुकान में पूछा। बहुत खूबसूरत है आपा, लेकिन वो वाला मारून लहंगा ज़्यादा अच्छा लगेगा आप पर। तुम ठीक कहती हो, जहन को भी मारून रंग पसंद है। दोनों बहनें खरीदारी करते हुए, हंसते हुए, मजाक करते हुए, ये वो लम्हे थे जो आयशा हमेशा याद रखना चाहती थी। एक शाम आयशा अपने कमरे में कुछ बना रही थी। माहिरा ने दरवाज़ा खटखटाया। क्या कर रही हो आयशा? आयशा ने कहा, आपा अभी नहीं देख सकती आप, ये सरप्राइज़ है आपके लिए। माहिरा ने पूछा, क्या सरप्राइज़ है? आयशा ने मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं आपा, शादी वाले दिन पता चल जाएगा आपको। आपके लिए ख़ास तोहफ़ा है ये। वो एक हाथ से बनाई हुई डायरी थी जिसमें आयशा ने माहिरा और जैन की तमाम यादें, तस्वीरें और प्यार भरे पैगामात लिखे थे। मेहंदी की तकरीब की तैयारियां भी शुरू हो गईं। घर को सजाया जा रहा था, गानों की रिहर्सल हो रही थी। लेकिन फिर एक दिन माहिरा सुबह बिस्तर से उठी तो इसे चक्कर आया। उसने कमज़ोरी महसूस की। अब आप ठीक हैं? आयशा ने फौरी तौर पर इसे संभाला। हाँ, बस थोड़ी कमज़ोरी है, शायद तैयारियों की वजह से थकावट हो गई है। लेकिन अगले दिन माहिरा को तेज़ बुखार हो गया, पूरा बदन टूट रहा था। आयशा, माहिरा को डॉक्टर के पास ले जाओ, वालदा ने परेशानी से कहा। डॉक्टर ने मायना किया और कुछ टेस्ट लिख दिए। रिपोर्ट्स आने दें, फिर बात करते हैं। डॉक्टर साहब, शादी में सिर्फ 15 दिन बाकी हैं, माहिरा ने परेशानी से कहा। कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाओगी। लेकिन जब रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर का चेहरा बदल गया। मुझे ख़ानदान से बात करनी है। एक अलग कमरे में डॉक्टर ने माहिरा के वालिदैन और आयशा को बिठाया। माहिरा बाहर इंतज़ार कर रही थी। मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ, डॉक्टर ने रिपोर्ट की तरफ इशारा किया, माहिरा को स्टेज 4 ब्लड कैंसर है। आयशा के हाथों से परस गिर गई। वालदा की चीख निकल गई। वालिद का चेहरा बेरंग हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। आयशा चीखी। मैं समझता हूँ ये सुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन डॉक्टर ने लंबी सांस ली। कैंसर बहुत एडवांस स्टेज पर है, बहुत देर हो चुकी है। तो इलाज कीमोथेरेपी?
अहमद साहब की आवाज़ कांप रही थी। इलाज हो सकता है, लेकिन डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, साफ अल्फाज में कहूँ तो माहिरा के पास ज़्यादा से ज़्यादा चंद हफ्ते बाकी हैं, शायद 1 महीना। 1 महीना? आयशा बैठ गई, उसकी दुनिया अंधेरी हो गई। हम अभी माहिरा को नहीं बताएंगे, आप लोग फैसला करें कब और कैसे बताना है। घर वापसी पर जब माहिरा ने पूछा रिपोर्ट्स में क्या आया, तो सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ नहीं बेटा, बस खून की कमी है, ठीक हो जाएगी। वालदा ने झूठ बोला और अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। रात को आयशा अपने कमरे में बैठी थी। वो हाथ से बनाई हुई डायरी देख रही थी जो उसने माहिरा के लिए तैयार की थी। हापा की शादी, जैन भाई, सारे ख्वाब। उसके आंसू डायरी पर गिरे। अगले कमरे से माहिरा के रोने की आवाज़ें आईं। ख़ानदान ने इसे सच्चाई बता दी थी। मेरी शादी, मेरे ख्वाब, जैन, मेरा जैन। माहिरा की चीखें पूरे घर में गूंज रही थी। आयशा दौड़कर अपनी बहन के पास गई। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट कर रोती रहीं। आपा, आप ठीक हो जाएंगी, हम इलाज कराएंगे, आपकी शादी होगी। आयशा ने हिम्मत बांधने की कोशिश की, लेकिन माहिरा जानती थी कि यह मुमकिन नहीं था। अगले दिन माहिरा ने एक फ़ैसला कर लिया। उसने आयशा को बुलाया। आयशा, मैं जैन को सच नहीं बताऊंगी। क्या? लेकिन आपा नहीं, मैं इसे तकलीफ़ नहीं देना चाहती। मैं शादी मनसूख कर दूंगी, कोई बहाना बनाऊंगी। आपा, ये कैसे मुमकिन है? जैन भाई को हक है कि। आशा, माहिरा की आवाज़ में दर्द था। मैं इसे अपनी मौत देखते हुए नहीं देख सकती, मैं इसे यूँ टूटते हुए नहीं देख सकती। बेहतर है वो मुझसे नफ़रत करे बजाय इसके कि वो मुझे मरता हुआ देखे। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन माहिरा ने जैन को फ़ोन किया। जैन, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लाइन की दूसरी तरफ सन्नाटा। माहिरा, ये मजाक है ना? नहीं जैन, मैं सीरियस हूँ, मैं शादी मनसूख करती हूँ। लेकिन क्यों? क्या हो? मैंने कुछ, बस मैं नहीं करना चाहती शादी। खुदा हाफिज़। और माहिरा ने फ़ोन को काट दिया। फिर बेआवाज़ रोना शुरू कर दिया। आयशा ने अपनी बहन को इसी हालत में देख रही थी। इसका दिल टूट रहा था। दूसरी तरफ जैन अपने घर में बैठा फ़ोन को घूर रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। माहिरा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो खुशियों का आगाज़ जो सिर्फ चंद दिन पहले हुआ था, आज ख्वाबों की मौत बन गया था। जैन के घर में सन्नाटा था। वो अपने कमरे में बैठा माहिरा की तस्वीर देख रहा था। वो तस्वीर जो मंगनी के दिन ली गई थी। कितनी खुश लग रही थी वो। फिर अचानक क्या हो गया? माहिरा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने खाली कमरे से पूछा। उसके वालिदैन परेशान थे। उनकी समझ में भी नहीं आ रहा था कि अचानक शादी क्यों टूट गई। जैन बेटा, शायद माहिरा को कुछ वक्त चाहिए, तुम इनसे बात करो। वालदा ने समझाया। मैंने कोशिश की अम्मी, लेकिन वो मिलने से इनकार कर देती है, फ़ोन नहीं उठाती। मैं इनके घर गया तो दरवाज़ा ही नहीं खोला। जैन रोज़ाना माहिरा के घर जाता, घंटों बाहर खड़ा रहता, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। एक दिन उसने आयशा को बाहर आते देखा। आयशा, आयशा रुको। वो दौड़ा। आयशा रुक गई। उसकी आंखें सुर्ख थी, चेहरे पर थकावट के निशान। जैन भाई, उसकी आवाज़ कांप गई। आयशा, बराकर मुझे बताओ क्या हुआ है? माहिरा को क्या हो गया? मैंने क्या गलती की? आयशा के आंसू निकल आए। भाई, मैं नहीं बता सकती। क्यों? क्या मेरा इतना हक भी नहीं? भाई, आप इसे भूल जाएं, यही आपा की ख्वाहिश है। कहकर आयशा भाग गई। जैन वहीं सड़क पर खड़ा रह गया, बेबस, मजबूर। दूसरी तरफ माहिरा हॉस्पिटल में दाखिल थी। कीमोथेरापी शुरू हो गई थी। आपा, तकलीफ़ हो रही है ना? आयशा ने बिस्तर के पास बैठे हुए पूछा। माहिरा ने हाथ हिलाया। उसके बाल झड़ना शुरू हो गए थे। चेहरा पीला पड़ गया था। आयशा, ज़रा आईना दो। नहीं आपा, अभी नहीं। आयशा, मुझे आईना दो। माहिरा की आवाज़ में सख्ती थी। जब माहिरा ने अपना अक्स देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। ये मैं हूँ, ये वो माहिरा है जो जैन से मोहब्बत करती थी। उसने आईना फेंक दिया। आयशा ने अपनी बहन को गले से लगा लिया। आपा, आप मेरी नज़र में हमेशा खूबसूरत हैं, लेकिन जैन की नज़र में नहीं। आयशा, वो मुझे यूँ नहीं देख सकता। मैं उसकी यादों में खूबसूरत रहना चाहती हूँ, बीमार नहीं। रात को जब माहिरा सो रही थी, आयशा ने उसके बाल संवारे। कितने खूबसूरत बाल थे, कभी अब मुट्ठी भर हाथ में आ गए। या अल्लाह, मेरी बहन को बचा ले। आयशा ने दुआ की। वालदा दरवाजे पर खड़ी अपनी दोनों बेटियों को देख रही थी। एक लड़ रही थी मौत से, दूसरी लड़ रही थी अपनी बहन को बचाने की जंग। 3 हफ्ते गुजर गए। जैन ने हार नहीं मानी। वो रोज़ाना मैसेजेस भेजता। माहिरा, पराक्रम, एक बार मिल लो। मैंने क्या गलती की? मुझे बताओ, मैं सुधर जाऊंगा, मैं सुधर जाऊंगा। माहिरा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम्हें मेरी कसम, एक बार मिल लो। लेकिन कोई जवाब नहीं। एक दिन जैन अहमद साहब के दफ्तर में पहुंच गया। चचा जान, मैं मिन्नतें करता हूँ, मुझे माहिरा से मिलने दें। अहमद साहब की आंखें भर आई। बेटा, ये मुमकिन नहीं।
क्यों? क्यों नहीं मुमकिन? मैंने क्या गुनाह किया है? बेटा, मायरा की ख्वाहिश है कि तुम मुझसे भूल जाओ, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अहमद साहब ने जैन का कंधा थपथपाया। बेटा, कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। मायरा की हालत बिगड़ती जा रही थी। कीमोथेरापी काम नहीं कर रही थी। दर्द बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर साहब, कितना वक्त बाकी है? अहमद साहब ने पूछा। 1 हफ्ता, शायद 10 दिन। कैंसर बहुत अग्रेसिव है। आयशा अपनी बहन के पास बैठी थी। वो 15 दिन से हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकली थी। अपने कॉलेज, अपनी दोस्त, सब कुछ छोड़ दिया था। आयशा, तुम घर जाओ, आराम करो। माहिरा ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। नहीं आपा, मैं यहीं रहूँगी आपके साथ। तुम भी बीमार पड़ जाओगी तो पड़ जाऊँगी, लेकिन आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। माहिरा ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा। तुम जानती हो आयशा, मैं जैन को कितनी मोहब्बत करती हूँ। जानती हूँ आपा, लेकिन मैं इसे अपनी तकलीफ़ में शरीक नहीं कर सकती। ये तकलीफ़ सिर्फ मेरी है। एक सुबह जैन को एक ख्याल आया। वो हॉस्पिटल हॉस्पिटल घूमना शुरू हुआ, शायद माहिरा कहीं दाखिल हो। तीसरे हॉस्पिटल में उसे आयशा नज़र आई, कैफेटेरिया में चाय लेते हुए। आयशा, वो दौड़ा। आयशा ने मुड़कर देखा तो घबरा गई। भाई, आप यहाँ कैसे? माहिरा यहाँ है ना? वो बीमार है। जैन की आंखों में उम्मीद थी। आयशा खामोश रही। आयशा, बराह करम मुझे इसके कमरे का नंबर बताओ। भाई, आपा नहीं मिलना चाहती, मैं खुद चला जाऊँगा। और जैन भागने लगा, हर कमरे में झांकने लगा। आयशा ने उसके पीछे दौड़ी। भाई रुकें। फिर अचानक जैन रुक गया। खिड़की से इसे माहिरा नजर आई, रूम 304 में। लेकिन ये कैसी माहिरा थी? वो लड़की जिसके घने बाल थे, अब सर पर सिर्फ चंद बाल। वो गोरा चिट्टा चेहरा, अब पीला और दुबला। वो मुस्कुराहट, अब सिर्फ दर्द। जैन के पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये क्या हो गया? उसकी आवाज़ कांप गई। वो कमरे की तरफ बढ़ा, दरवाज़ा खोला। माहिरा ने इसे देखा तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जैन, तुम यहाँ कैसे? जैन के कदम डगमगाए। वो बिस्तर के पास पहुंचा, घुटनों के बल बैठ गया। माहिरा, ये सब क्या है? तुम्हें क्या हो गया? माहिरा ने मुंह फेर लिया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों क्यों नहीं आना चाहिए था? मैं तुम्हारे होने वाला शोहर हूँ। नहीं हो, नहीं रहे। मैंने शादी तोड़ दी है। क्योंकि तुम बीमार हो। क्योंकि तुम बीमार हो। जैन की आवाज़ में तलखी थी। ये वजह? माहिरा के आंसू बहने लगे। आयशा दरवाजे पर खड़ी ये मंजर देख रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था। जैन, तुम नहीं समझोगे, माहिरा ने कहा। तो समझाओ, मुझे हक है जानने का। अहमद साहब और वालदा भी कमरे में आ गए। जैन बेटा, अहमद साहब ने कहना चाहा। चचा जान, क्या बात है? माहिरा को क्या हुआ है? डॉक्टर ने कमरे में दाखिल होकर सब कुछ समझा दिया। सिर्फ चंद दिन बाकी, स्टेज 4 ब्लड कैंसर है। जैन को लगा जैसे किसी ने इसके सीने में छुरा घोंप दिया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो बैठ गया। फिर अचानक वो चीख पड़ा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे साथ होता। हर कदम पर तुमने मुझे दूर क्यों किया? माहिरा रोने लगी। मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम मुझे खूबसूरत याद करो, बीमार नहीं। तुम अहमक हो। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, तुम्हारे चेहरे से नहीं। मैंने तुम्हारे दिल से प्यार किया था, तुम्हारे बालों से नहीं। जैन माहिरा के हाथ पकड़कर रोने लगा। माफ़ कर दो माहिरा, माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारी तकलीफ़ में तुम्हारे साथ नहीं था। जैन, मैं तुम्हें अपना गम नहीं देना चाहती थी। गम? तुम्हें लगता है ये गम नहीं है? तुम्हें यूं खोना, तुम्हारे आखिरी लम्हात में तुम्हारे साथ ना होना, ये सबसे बड़ा गम है माहिरा। कमरे में सब रो रहे थे। आयशा ने बाहर निकलकर अपना मुंह हाथों में छुपा लिया। अगले 3 दिन जैन हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकला। वो माहिरा के पास बैठा रहता, उसका हाथ पकड़े रहता। जैन, तुम घर जाओ, आराम करो। माहिरा ने कहा। नहीं, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। माहिरा की हालत तेज़ी से बिगड़ रही थी। अब वो उठ भी नहीं सकती थी। एक रात माहिरा ने जैन को बुलाया। जैन, मैं डर रही हूँ। किस बात से? मौत से नहीं, बल्कि इस बात से कि तुम मेरे बाद अकेले रह जाओगे। जैन के आंसू बहने लगे। माहिरा ऐसी बातें ना करो। नहीं जैन, सुनो, मैं चाहती हूँ कि तुम आगे बढ़ो, खुश रहो, मेरे लिए नहीं, अपने लिए जियो। मैं नहीं जी सकूँगा तुम्हारे बगैर। जियोगे, वक्त सब ठीक कर देता है। माहिरा की सांसें तेज़ हो रही थी। डॉक्टर ने आकर कहा, तैयारी कर लें, वक्त करीब है। आयशा ने अपने वालिदैन को बुलाया। सब माहिरा के गिर्द जमा हो गए। माहिरा ने मुश्किल से आंखें खोली। आयशा, पास आओ। आयशा रो रही थी। रोना नहीं मेरी लाडली बहन, तुम हमेशा मजबूत रहना। फिर माहिरा ने जैन की तरफ देखा। जैन, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी। करती हो माहिरा, करती हो। जैन चीखा। मैं जा रही हूँ, लेकिन
माहिरा की आवाज़ कमज़ोर हो रही थी। उसने आयशा का हाथ पकड़ा और जैन के हाथ में रख दिया। सब हैरान रह गए। माहिरा, ये तुम क्या कर रही हो? जैन ने पूछा। मेरी मेरी आखिरी ख्वाहिश। माहिरा की आवाज़ टूट रही थी। आयशा ने अपना हाथ खींचने की कोशिश की। आपा नहीं। लेकिन माहिरा की गिरफ्त कमज़ोरी के बावजूद मजबूत थी। सुनो, सब सुनो। माहिरा की आवाज़ बामुश्किल सुनाई दे रही थी। कमरे में सब खामोश हो गए। सिर्फ मॉनिटर की आवाज़ बीप कर रही थी। जैन। माहिरा ने जैन की तरफ देखा। मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ के बगैर नहीं जा सकती। क्या माहिरा? जो कहोगी मैं करूँगा। जैन रो रहा था। वादा करो। माहिरा की आंखें बंद होने लगीं। वादा करता हूँ, जो कहोगी, जैन चीखा। माहिरा ने आखिरी ताकत जमा की। उसने आयशा का हाथ उठाया और जैन के हाथ में मजबूती से रख दिया। आयशा से शादी कर लो। कमरे में जैसे वक्त रुक गया। आयशा के मुंह से चीख निकल गई। अपन नहीं, ये क्या कह रही हैं आप? जैन सख्ते में आ गया। माहिरा, तुम होश में हो? अहमद साहब और वालदा भी हैरान। मैं पूरी तरह होश में हूँ। माहिरा ने आंखें खोली। अब इसमें ज़िंदगी की आखिरी चिंगारी थी। मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन आयशा। उसने अपनी ज़िंदगी मेरी खिदमत में गुजार दी। अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अपने ख्वाब, सब कुछ। आयशा ज़ारो कितार रो रही थी। आपा, ये मेरा फ़र्ज़ था। आप मेरी बहन हैं और तुम मेरी जिम्मेदारी हो। माहिरा की आवाज़ टूट रही थी। मैं नहीं चाहती कि तुम अकेली रहो। जैन एक अच्छा इंसान है। आपा नहीं। आयशा ने अपना हाथ खींच लिया। ये नहीं हो सकता। आप क्या कह रही हैं? जैन। माहिरा ने जैन की तरफ देखा। तुम अकेले नहीं रहोगे आयशा। वो मुझ जैसी है, नेक दिल, प्यार करने वाली। माहिरा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जैन की आवाज़ में दर्द था। मैं जानती हूँ, लेकिन ज़िंदगी आगे बढ़ती है। आयशा को संभाल लो और ख़ुद को भी। वालदा आगे आई। बेटी, तुम ठीक से सोचो। ये कोई छोटा फैसला नहीं। अम्मी, अम्मी। माहिरा ने इन्हें देखा। मैंने बहुत सोचा है, महीनों से। जैन को एक अच्छी बीवी चाहिए और आयशा को एक अच्छा शोहर। अहमद साहब ने सर झुका लिया। वो कुछ नहीं कह सके। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। माहिरा की सांसें तेज़ हो रही थी। क्या तुम मुझे बेचैन मरने दोगे? आयशा के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। आपा, ये जुल्म है। मैं आपकी जगह नहीं ले सकती। तुम मेरी जगह नहीं लोगी, तुम अपनी जगह बनाओगी, माहिरा ने कहा। जैन खामोश था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। जैन, बोलो, वादा करो। माहिरा ने जोर दिया। माहिरा, ये कैसे मुमकिन है? जैन की आवाज़ टूट रही थी। मुमकिन है अगर तुम चाहो तो। मैं नहीं चाहती कि तुम ज़िंदगी भर अकेले रहो, तन्हा रहो। डॉक्टर ने कमरे में दाखिल होकर मॉनिटर देखा। ब्लड प्रेशर गिर रहा था। माहिरा की आंखें बंद होने लगी। नहीं माहिरा, आंखें खोलो। जैन चीखा। वादा करो, वरना मैं चैन से नहीं जा सकती। माहिरा की आवाज़ अब सिसकियों में तब्दील हो रही थी। आयशा अपने वालिद के कंधे पर सर रखकर बलक बलक कर रो रही थी। अहमद साहब ने जैन की तरफ देखा। उनकी आंखों में गुजारिश थी। मेरी बेटी को सुकून से जाने दो। जैन के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो माहिरा की मोहब्बत और उसकी आखिरी ख्वाहिश के दरमियान फंस गया था। माहिरा में उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। जैन, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। माहिरा का हाथ ढीला पड़ने लगा। जैन ने आंखें बंद की। आंसुओं का सैलाब। फिर बहुत मुश्किल से, बहुत दुख से उसने सर हिलाया। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। माहिरा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। शुक्रिया जैन, मैं जानती थी तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। आयशा घुटनों के बल बैठ गई। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। माहिरा ने अपने वालदा की तरफ देखा। अम्मी, माफ़ कर देना, मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकी। बेटी, तुम बहुत बेहतरीन बेटी थी। वालदा इसके पास आई, पेशानी चूमा। अबू। माहिरा ने अहमद साहब को देखा। आपका शुक्रिया हर चीज़ के लिए। अहमद साहब के आंसू नहीं रुक रहे थे। फिर माहिरा ने आयशा को आवाज़ दी। आयशा, पास आओ। आयशा लड़खड़ाते हुए बिस्तर के पास आई। मेरी जान, मेरी प्यारी बहन। माहिरा ने इसका हाथ पकड़ा। तुम हमेशा मेरी लाडली रही। मैं तुम्हारे लिए ये कर रही हूँ। जैन तुम्हारा ख्याल रखेगा। अपा, मैं नहीं चाहती ये सब। मैं चाहती हूँ आप रहें। आयशा चीख पड़ी। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूँगी, माहिरा ने मुश्किल से कहा। मॉनिटर की आवाज़ तेज़ होने लगी। डॉक्टर, नर्स ने पुकारा। तुम दोनों। माहिरा ने जैन और आयशा की तरफ देखा। खुश रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना, मेरी खुशी इसी में है। माहिरा, नहीं, अभी नहीं। जैन चीखा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी जैन। माहिरा की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थी।
माहिरा, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, हमेशा करूँगा। जैन उसका हाथ चूम रहा था। आयशा। माहिरा की आवाज़ अब बिल्कुल धीमी हो गई। मेरी बहन, माफ़ कर देना। आपा, आपा। आयशा की चीख पूरे हॉस्पिटल में गूंज गई। माहिरा ने आखिरी सांस ली। उसके चेहरे पर सुकून था। मैं जा रही हूँ। उसका हाथ जैन के हाथ से फिसल गया। माहिरा, माहिरा। जैन चीख पड़ा। मॉनिटर पर सीधी लकीर। डॉक्टर ने आगे बढ़कर नब्ज चेक की, फिर सर हिलाया। आई एम सॉरी, शी इज़ गॉन। आयशा की चीख, आपा। वालदा बेहोश होकर गिर गई। अहमद साहब अपनी बेटी के बिस्तर के साथ बैठ के सर इसके हाथ पर रखकर रोते रहे। जैन पत्थर की मानिंद बिस्तर के साथ खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। कमरे में सिर्फ रोने की आवाज़ें थीं। माहिरा चली गई थी, हमेशा के लिए। आयशा ने इसके माथे को छुआ, ठंडा, बिल्कुल ठंडा। आपा, उठ जाएं, बस ये मजाक ख़त्म करें। आयशा ने कहा, लेकिन वो जानती थी ये सच था। कब्रिस्तान में सब जमा थे। जब माहिरा को कब्र में उतारा गया तो आयशा के कदम लड़खड़ा गए। आपा नहीं, इन्हें वहाँ मत रखें, इन्हें अंधेरे में मत रखें। वो चीख रही थी, लेकिन किसी ने इसे पकड़ रखा था। जैन खामोशी से खड़ा था। उसकी आंखें सूख चुकी थी। उसके चेहरे पर कोई तासर नहीं, जैसे उसकी रूह निकल गई हो। जब मट्टी डाली गई तो हर किसी का दिल टूट गया। 3 महीने बाद जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी, लेकिन किसी के दिल नहीं बढ़ रहे थे। आयशा ने वापस कॉलेज जाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो पहले जैसी नहीं रही थी। हमेशा खामोश, हमेशा उदास। जैन, वो तो बिल्कुल बदल गया था। बात करना छोड़ दिया था। दफ्तर जाता, वापस आता, अपने कमरे में बंद हो जाता। एक शाम अहमद साहब के घर जैन के वालिदैन आए। अहमद साहब, हमें बात करनी है। जैन के वालिद ने कहा। सब बैठ गए। आयशा को भी बुलाया गया। देखें, हम जानते हैं ये मुश्किल वक्त है। जैन की वालिदा ने कहा, लेकिन माहिरा की आखिरी ख्वाहिश। सब खामोश हो गए। 3 महीने हो गए हैं। जैन की हालत, वो जिंदा नहीं, जिंदा लाश बन गया है। जैन के वालिद ने कहा। अहमद साहब ने लंबी सांस ली। मैं समझता हूँ, माहिरा ने कहा था। वालिदा की आंखें नम हो गईं। आयशा और जैन को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। आयशा ने फौरी तौर पर कहा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। बेटी, ये तेरी बहन की आखिरी ख्वाहिश थी। जैन की वालिदा ने नरमी से कहा। तो आयशा की आवाज़ में तल्खी थी। क्या मेरी कोई ख्वाहिश नहीं? मैं अपनी बहन की जगह नहीं ले सकती। मैं जैन भाई की बीवी नहीं बन सकती। आयशा। अहमद साहब ने कहा, नहीं अब्बू, आपने गलत किया। यह अजाब है मेरे लिए भी और जैन भाई के लिए भी। कमरे में सन्नाटा। लेकिन बेटी, अहमद साहब ने नरमी से कहा, माहिरा को सुकून मिलेगा। उसने ये सोच कर कहा था। उसने गलत सोचा। आयशा रोने लगी। ये मोहब्बत की शादी नहीं होगी, ये मजबूरी की शादी होगी। जैन के वालिद ने कहा, जैन ने वादा किया था और मैंने नहीं किया। आयशा चीखी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदान के दबाव ने असर करना शुरू कर दिया। ये माहिरा की आखिरी ख्वाहिश है। क्या तुम अपनी बहन को बेचैन छोड़ दोगी? तुम्हारी बहन ने तुम्हारी खुशी के लिए ये किया था। हर रोज़ यही बातें आयशा टूट रही थी। एक रात वो माहिरा की कब्र पर गई। आपा, आपने ये क्यों किया? वो कब्र के साथ बैठकर रो रही थी। मैं जैन भाई से मोहब्बत नहीं करती, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, फिर ये शादी कैसे होगी? लेकिन आपा, आयशा के आंसू बह रहे थे, अगर यही आपकी ख्वाहिश थी तो मैं कैसे नहीं कर सकती? उसने कब्र को छुआ। ठीक है आपा, मैं करूँगी, आपकी ख्वाहिश पूरी करूँगी, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी कुर्बानी होगी। निकाह की तैयारियां शुरू हो गई। कोई रौनक नहीं, कोई शादी की तकरीब नहीं, कोई मेहंदी नहीं, कोई संगीत नहीं। सिर्फ 2 खानदान, एक काजी और 2 टूटे हुए दिल। आयशा सफ़ेद लहंगे में थी, वही जो माहिरा ने उसके लिए ख़रीदा था, लेकिन उसका चेहरा पत्थर की मानिंद था। आंखें सूजी हुई, सुरख। बेटी, तैयार हो? वालिदा ने आकर पूछा। क्या फ़र्क पड़ता है? आयशा ने खाली नज़रों से देखा। मैं कभी तैयार नहीं थी बेटी, ये तेरी बहन की आखिरी ख्वाहिश थी। मैं जानती हूँ। आयशा के अल्फाज में थकावट थी। बस अब और ये अल्फाज ना सुनाए। नीचे जैन भी आ चुका था, स्याह शेरवानी में, लेकिन इसके चेहरे पर कोई जज्बा नहीं, बस खालीपन। काजी साहब ने आयशा से पूछा, आयशा बिनते अहमद, क्या तुम्हें जैन बिन इमरान से निकाह मंजूर है? आयशा ने अपने वालिदैन की तरफ देखा, फिर इसी जगह को जब माहिरा की तस्वीर रखी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कबूल। उसकी आवाज़ बामुश्किल निकली। है। दोबारा पूछा गया, कबूल है? तीसरी बार, कबूल है। फिर जैन से पूछा गया। जैन ने माहिरा की तस्वीर की तरफ देखा। उसका गला भर आया। कबूल है, कबूल है, कबूल है। निकाह हो गया।
कोई तालियां नहीं बजी, कोई मुबारकबाद नहीं, बस खामोशी। आयशा और जैन शोहर और मियाँ बीवी बन चुके थे। आयशा और जैन शोहर और बीवी बन गए, लेकिन दोनों के दिल कहीं और थे। जैन के घर में आयशा को लाया गया, कमरा सजाया गया था फूलों से, मोमबत्तियों से, लेकिन ये सब बेकार लग रहा था। आयशा कमरे में अकेली बैठी थी। उसने गहने उतारे, दुपट्टा हटाया, फिर आईने में अपना अक्स देखा। मैंने शादी कर ली, उसने खुद से कहा, लेकिन किससे? एक ऐसे शख्स से जो मेरी बहन से मोहब्बत करता था। खुला जैन अंदर आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर नज़रें हटा ली। मैं सोफे पर सो जाता हूँ, जैन ने कहा। आयशा ने कुछ नहीं कहा, बस सर हिला दिया। जैन सोफे पर लेट गया। उसने बिस्तर की तरफ पीठ कर ली। आयशा ने लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गई। दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन दो अलग दुनियाओं में। रात भर किसी को नींद नहीं आई। जैन माहिरा की यादों में खोया रहा। आयशा अपनी तकदीर पर रोती रही। अगली सुबह आयशा उठकर नीचे आई। जैन की वालदा ने उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। बेटा, कल रात कैसी रही? आयशा ने झूठी मुस्कुराहट दी। अच्छी। लेकिन जैन की वालदा समझ गई। उन्होंने आयशा की सूजी हुई आंखें देखी। बेटा, वक्त लगता है, जहन भी, वो भी तकलीफ़ में है। मैं जानती हूँ, आयशा ने कहा। वो किचन में गई और चाय बनाना शुरू कर दी। शादीशुदा औरत की पहली सुबह, लेकिन कोई खुशी नहीं। जब जैन नीचे आया तो आयशा ने चाय का कप उसके सामने रखा। जैन ने देखा भी नहीं। मुझे नहीं चाहिए कहकर वो दफ्तर चला गया। आयशा के हाथ में कप था। उसने देखा अपनी मेहनत और अपनी कोशिशों को, लेकिन किसी ने कदर नहीं की। उसने कप रखा और अपने कमरे में चली गई। दिन गुजरने लगे। जैन का रवैया सर्द, दूर और बेरुख रहा। वो सुबह दफ्तर जाता, रात देर से आता, आयशा से बात नहीं करता। आयशा ने घर संभालने की कोशिश की, खाना बनाती, सफाई करती, सब काम, लेकिन जैन, उसने कभी खाना छुआ तक नहीं। मुझे भूख नहीं, हमेशा यही जवाब। एक शाम आयशा ने जैन की पसंदीदा डिश बनाई, बिरयानी। मायरा ने एक बार जिक्र किया था, यह आपके लिए बनाया है। आयशा ने प्लेट आगे बढ़ाई। जैन ने देखा, फिर उसका चेहरा सख्त हो गया। मायरा बेहतर बनाती थी। आयशा के हाथ कांप के, मैंने कोशिश की। कोशिश? जैन ने तल्खी से कहा, तुम मुझ जैसी कभी नहीं बन सकती। और वो उठकर अपने कमरे में चला गया। आयशा वहीं खड़ी रह गई, प्लेट हाथ में, आंसू आंखों में। जैन की वालदा ने देखा, वो पास आई। बेटा, जैन को वक्त चाहिए। अम्मी जान, आयशा की आवाज़ टूट गई। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे देख तक नहीं सकते। हफ्ते बीत गए। जैन और आयशा एक घर में अजनबियों की तरह रहते। ना कोई बात, ना कोई ताल्लुक, ना ही कोई एहतराम। एक दिन आयशा को बुखार हो गया। उसने जैन को बताया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जैन ने बेरुखी से देखा, दवाई ले लो। क्या आप मुझे डॉक्टर के पास ले चल सकते हैं? मेरे पास वक्त नहीं है, ड्राइवर से कह दो। आयशा का दिल टूट गया। उसने अकेले ही डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में इसे चक्कर आया और वो गिर गई। किसी ने जैन को फ़ोन किया, आपकी बीवी बेहोश हो गई है। जैन पहली बार घबराया। वो फौरी तौर पर वहाँ पहुँचा। आयशा फर्श पर पड़ी थी। आयशा, उसने उसे उठाया। वो उसे हॉस्पिटल ले गया। अस्पताल में जैन इंतज़ारगाह में बैठा था। उसके दिल में खौफ था। यह अस्पताल, उसने चारों तरफ देखा, ये वही हॉस्पिटल है जहाँ माहिरा। यादें ताज़ा हो गई। माहिरा का बिस्तर, उसकी कमज़ोरी, आखिरी सांसें। नहीं, जैन ने सर हिलाया। आयशा को कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर बाहर आया। आपकी बीवी को कुछ खास नहीं, बस कमज़ोरी है और स्ट्रेस। जैन ने पूछा, स्ट्रेस? जी हाँ, लगता है वो जहनी दबाव में है। आपको उसका ख्याल रखना होगा। जैन खामोश हो गया। जब आयशा होश में आई तो जैन कमरे में था। तुम ठीक हो? उसने पहली बार नरमी से पूछा। आयशा हैरान रह गई। जी मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा तुम स्ट्रेस में हो। आयशा ने नज़रें नीचे कर ली। मैं ठीक हो जाऊंगी। जैन कुछ कहना चाहता था, लेकिन रुक गया। घर वापसी पर पहली बार जैन ने आयशा से मुनासिब तरीके से बात की। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया। खाना, पानी मैं खुद ले लूँगी। नहीं, तुम आराम करो, मैं लाता हूँ। आयशा की आंखें चौड़ी हो गई। ये वही जैन जो हफ्तों से इससे बात तक नहीं करता था। जैन ने पानी लाकर दिया। शुक्रिया, आयशा ने कहा। जैन खामोश रहा, फिर कमरे से बाहर जाने लगा। जैन, आयशा ने पुकारा। वो रुका। क्या बात है? मैं जानती हूँ आप मुझसे खुश नहीं हैं। मैं भी ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या हम कम से कम एहतराम से नहीं रह सकते? जैन ने इसे देखा। आयशा के चेहरे पर थकावट थी, उसकी आंखों में दुख। पहली बार जैन को एहसास हुआ, आयशा भी इतनी ही तकलीफ़ में है। मैं कोशिश करूँगा, उसने कहा और चला गया।
उस रात जैन अपने कमरे में था, माहिरा की तस्वीर देख रहा था। माहिरा, तुमने ये क्यों किया? उसने तस्वीर से पूछा। मैं आयशा से मोहब्बत नहीं कर सकता, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन आज इसके दिल में कुछ और भी था, एहसास जुर्म। लेकिन मैं आयशा के साथ जुल्म कर रहा हूँ, उसने सोचा। वो भी तो मजबूर थी, उसने भी तो ये शादी नहीं चाही थी। इसे अपना रवैया याद आया, सद अल्फाज नज़रअंदाज करना। मैंने इसके साथ क्या क्या किया है। रात को जब जैन सो रहा था, इसे ख्वाब आया, माहिरा नज़र आई, वही खूबसूरत चेहरा, वही मुस्कुराहट। जैन, उसने कहा। माहिरा तुम? जैन ख्वाब में इसकी तरफ दौड़ा। जैन, तुम आयशा के साथ जुल्म कर रहे हो। लेकिन माहिरा लेकिन माहिरा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं जानती हूँ, और मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन जैन, मैंने तुम्हें अकेला ना रहने को कहा था, आयशा को तकलीफ़ देने को नहीं। मैं नहीं जानता क्या करूं। इसे एक मौका दो, इसे समझो, वो मेरी बहन है, अच्छी है। जैन अचानक जाग गया, पसीने में नहाया हुआ। माहिरा, उसने सांस ली। क्या ये वाकई ख्वाब था या माहिरा का पैगाम? जैन ने सोचा, शायद माहिरा ठीक कह रही थी, शायद इसे आयशा को एक मौका देना चाहिए। अगले दिन सुबह जैन ने आयशा से पूछा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? आयशा हैरान। बेहतर है, शुक्रिया। आज मैं दफ्तर से जल्दी आऊँगा, हम बाहर खाना खाने चलेंगे। आयशा को यकीन नहीं आया। वाकई? हाँ, जैन ने कहा। अगरचे इसकी आवाज़ अभी भी हिचकिचाहट थी, ये कोई बड़ी तब्दीली नहीं थी, लेकिन ये एक शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो शायद शायद कुछ बदल सकती थी। लेकिन क्या ये काफ़ी होगा? क्या जैन वाकई आयशा को कबूल कर सकेगा, या ये सिर्फ हमदर्दी थी, मोहब्बत नहीं? 2 महीने गुजर गए। जैन अपने रवैये में थोड़ी तब्दीली लाई थी। अब वो आयशा से कम बात कर लेता था। सुबह बखैर, खाना अच्छा था, तुम्हें कुछ चाहिए? लेकिन ये सिर्फ शाइस्तगी थी, मोहब्बत नहीं। आयशा समझ गई थी जैन कभी इससे मोहब्बत नहीं करेगा। वो सिर्फ माहिरा की ख्वाहिश पूरी कर रहा था। वो एक घर में रहते थे, लेकिन इनके दरमियान दीवार थी, माहिरा की यादों की दीवार। एक शाम आयशा ने जैन के कमरे में झांका। वो माहिरा की तस्वीर देख रहा था। जैन, आयशा ने आहिस्ता से कहा। जैन ने फौरी तौर पर तस्वीर छुपा ली, जैसे कोई जुर्म पकड़ा गया हो। क्या बात है? खाना तैयार है। हाँ, आ रहा हूँ। आयशा जाने लगी तो रुक गई। जैन, आपको तस्वीरें छुपाने की ज़रूरत नहीं। मैं जानती हूँ आप माहिरा आपा से मोहब्बत करते थे। जैन खामोश रहा। और मैं कभी इनकी जगह नहीं ले सकती, मैं ये समझती हूँ। आयशा की आवाज़ में दुख था, लेकिन कबूलियत भी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम दोस्त बन सकें, अगर शोहर बीवी नहीं तो कम से कम दोस्त। जैन ने इसे देखा। आयशा के चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ थकावट। मैं कोशिश करूँगा, लेकिन दोस्ती भी मुश्किल थी। जैन का कमरा माहिरा की यादों से भरा था। दीवारों पर इनकी तस्वीर, अलमारी में इसके तहाइफ, हर चीज़ माहिरा की। आयशा ने कभी एतराज़ नहीं किया, वो समझती थी, लेकिन इसके दिल में दर्द था। मेरी भी तो ज़िंदगी है। वो रात को सोते वक्त सोचती, मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे भी तो ख्वाब हैं। एक रात वो अपनी डायरी में लिख रही थी, आज 4 महीने हो गए शादी को, लेकिन मैं अभी तक एक अजनबी हूँ। जैन मुझसे बात करते हैं लेकिन देखते नहीं, मेरी तरफ नज़र उठाते हैं लेकिन मुझे देखते नहीं। वो माहिरा आपा को देखते हैं, हर जगह, हर वक्त। मैंने अपनी ज़िंदगी एक ऐसे बंदे से रिश्ते में बंद कर कर गुजारनी है जो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। ये कैसी सज़ा है? मैंने क्या गलती की थी? आपा, मैं जानती हूँ आपने अच्छे इरादे से किया था, लेकिन आपा, ये तकलीफ़ नाकाबिले बर्दाश्त है। आयशा के आंसू डायरी पर गिरे। एक दिन आयशा की सहेली फ़रहा इससे मिलने आई। आयशा, कितने दिनों बाद? फ़रहा ने गले लगाया। हाँ, आयशा ने मुस्कुराने की कोशिश की। दोनों बाहर बाग में बैठे। तो शादी कैसी चल रही है? फ़रहा ने पूछा। आयशा खामोश हो गई। आयशा, तुम ठीक हो? मैं आयशा की आवाज़ कांप गई। मैं ठीक नहीं हूँ फ़रहा। और फिर वो टूट गई, सब कुछ बता दिया। माहिरा की बीमारी, आखिरी ख्वाहिश, मजबूरी की शादी, जैन का सर्द रवैया। या अल्लाह! फ़रहा हैरान रह गई। आयशा, ये तो जुल्म है। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? ये मेरी बहन की आखिरी ख्वाहिश थी। लेकिन तुम्हारी अपनी ख्वाहिशात, तुम्हारी ज़िंदगी। आयशा ने आंसू पूछे। मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई उस दिन जब मैंने कबूल है कहा। फ़रहा ने इसे गले लगा लिया। तुम बहुत मजबूत हो आयशा। नहीं फ़रहा, मैं टूट रही हूँ, रोज़ थोड़ा थोड़ा। इसी शाम जैन जल्दी घर आ गया। उसे एक काम था। उसने आयशा को बाग में देखा, वो रो रही थी। जैन रुक गया, उसे सुनाई दिया, मैं टूट रही हूँ,
रोज़ थोड़ा थोड़ा। ये अल्फाज उसके दिल में चुभ गए। उसे एहसास हुआ आयशा कितनी तकलीफ़ में है। वो खामोशी से अंदर चला गया। रात को जब सब सो गए, जैन अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, मैंने आयशा के साथ क्या किया। उसने अपने आप से पूछा। माहिरा की तस्वीर को देखा। माहिरा, तुमने कहा था आयशा को संभाल लो, लेकिन मैं तो इसे तोड़ रहा हूँ। उसने सोचा, क्या ये सही है? नहीं, मैं माहिरा से मोहब्बत करता हूँ, ये सच है, लेकिन आयशा को तकलीफ़ देने का मुझे कोई हक नहीं। अगली सुबह जैन ने कुछ मुख्तलिफ किया। आयशा जब किचन में थी, जैन ने आकर मदद की। मैं कर लूँगी, आयशा ने कहा। नहीं, मैं मदद करना चाहता हूँ। आयशा हैरान थी लेकिन खुश भी। नाश्ते के दौरान जैन ने पहली बार असल में बात की। तुम्हारा कॉलेज कैसे चल रही है? मैंने छोड़ दी थी, याद है माहिरा आपा की बीमारी के वक्त। ओह, तो अब सोच रही हूँ वापस ज्वाइन कर लूँ। तुम्हें करनी चाहिए, जैन ने कहा। पढ़ाई ज़रूरी है, आयशा ने मुस्कुराहट दी। शुक्रिया। ये पहली बार था कि इन्होंने असल में एक दूसरे से बात की, लेकिन तब्दीली आहिस्ता थी। जैन अभी भी माहिरा की कब्र पर रोज़ाना जाता था। एक दिन आयशा ने पूछा, क्या मैं भी साथ चल सकती हूँ? जैन ने देखा। क्यों? वो मेरी बहन थी, मैं भी इनसे मिलना चाहती हूँ। जैन ने सोचा, फिर सर हिलाया। कब्रिस्तान में दोनों माहिरा की कब्र के सामने खड़े थे। आयशा ने फातिहा पढ़ी, फिर आहिस्ता से कहा, आपा, मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की, लेकिन आपा ये बहुत मुश्किल है। जैन ने सुना, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, मैं कोशिश करती रहूंगी आपके लिए। जैन के दिल में कुछ हिला। इसे एहसास हुआ आयशा ने कितनी कुर्बानी दी है। एक रात माहिरा की बरसी आई, पूरा ख़ानदान जमा हुआ। आयशा ने सारा बंदोबस्त किया, खाना, मेहमान, सब कुछ। जैन ने देखा आयशा कितनी मेहनत कर रही है। बरसी के बाद जब सब चले गए, जैन ने आयशा से कहा, शुक्रिया। किस बात का? आज के लिए, तुमने बहुत मेहनत की। आयशा ने मुस्कुराहट दी। ये मेरी बहन थी, लेकिन तुम्हारे लिए आसान नहीं था। जैन ने कहा, मैं जानता हूँ। आयशा की आंखें भर आई। जैन, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मुझे इंसान समझें, मैं कोई साई की तरह नहीं रहना चाहती। जैन खामोश हो गया। मैं जानती हूँ आप माहिरा आपा से मोहब्बत करते थे, मैं इनकी जगह नहीं ले सकती और ना लेना चाहती, लेकिन क्या मेरी अपनी कोई जगह नहीं बन सकती? जैन ने आयशा को देखा। वाकई ही देखा, पहली बार उसने देखा एक लड़की जिसने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। एक लड़की जो रोज़ाना मुस्कुराने की कोशिश करती है, हालांकि अंदर से टूटी हुई है। एक लड़की जिसने कभी शिकायत नहीं की। आयशा, जैन की आवाज़ नरम हो गई। जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आयशा हैरान रह गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी। आयशा के आंसू बह निकले। मैं माहिरा को कभी नहीं भूल सकता, वो मेरी पहली मोहब्बत थी। जैन ने कहा, लेकिन तुम भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो और मुझे तुम्हारे साथ इंसाफ करना चाहिए। क्या हम क्या हम एक नया आगाज़ कर सकते हैं, दोस्ती से? आयशा ने सर हिलाया। हाँ, ये मोहब्बत नहीं थी, अभी नहीं, लेकिन ये एक शुरुआत थी। अगले दिनों में तब्दीली नज़र आने लगी। जैन ने माहिरा की कुछ तस्वीर अलमारी में रख दी, सब नहीं लेकिन कुछ। आयशा को भी इस घर में अपनी जगह महसूस करनी चाहिए, उसने सोचा। आयशा ने देखा, उसका दिल भर आया। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, उसने कहा। मैं करना चाहता हूँ, जैन ने कहा। एक शाम जैन ने आयशा को कॉफ़ी शॉप पर ले गया। तुम्हें क्या पसंद है, उसने पूछा। कैपेचिनो। माहिरा को भी यही पसंद था। आयशा ने मुस्कुराहट दी। हम बहनें थीं। जहन ने इसे देखा। पहली बार उसने आयशा को अलग देखा, माहिरा के साय से अलग। तुम माहिरा से मुख्तलिफ हो, मैं जानती हूँ, लेकिन ये अच्छी बात है, जैन ने कहा। आयशा हैरान हुई। क्या? तुम अपनी हो, तुम्हारी अपनी खूबियाँ हैं। जैन को यकीन नहीं आ रहा था। आयशा को यकीन नहीं आ रहा था क्या जैन वाकई बदल रहा था, लेकिन माजी इतनी आसानी से नहीं जाता। एक रात जैन को ख्वाब आया, माहिरा का वो रूठी हुई थी। जैन, तुम मुझे भूल रहे हो? नहीं माहिरा, मैं कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन तुम आयशा के करीब जा रहे हो। माहिरा, तुमने ही तो कहा था। मैंने गलती की, ख्वाब में माहिरा ने कहा। मैं नहीं चाहती कोई और मेरी जगह ले। जैन जाग गया, पसीने में नहाया हुआ, उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। ये क्या था? वो परेशान हो गया। वो माहिरा के साथ बेवफाई कर रहा था। क्या वो माहिरा के साथ बेवफाई कर रहा था? क्या आयशा के साथ अच्छे बर्ताव करना गलत था? जैन कन्फ्यूज़न में फंस गया। अगले दिन उसका रवैया फिर से ठंडा हो गया। आयशा ने देखा, उसका दिल बैठ गया। क्या हुआ? फिर से वही सिलसिला शुरू।
वो खामोश रही, 2 कदम आगे, 1 कदम पीछे। ये कहानी ऐसी ही थी। ज़ैन अपनी कन्फ्यूज़न में खोया हुआ था। एक तरफ आयशा जो रोज़ाना उसकी खुशी के लिए कुछ करती थी, दूसरी तरफ माहिरा की यादें जो इसे पीछे खींचती थी। एक शाम अहमद साहब के घर खानदान के सब लोग जमा थे। ज़ैन के वालिद ने ज़ैन को एक तरफ बुलाया। बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी अब्बू। तुम आयशा के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हो? ज़ैन खामोश हो गया। बेटा, मैं जानता हूँ माहिरा से तुम्हारी मोहब्बत थी, लेकिन आयशा वो लड़की तुम्हारी बीवी है। अब्बू, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश? वालिद की आवाज़ सख्त हो गई। बेटा, शादी कोशिश से नहीं, एहतराम से चलती है। आयशा ने अपनी ज़िंदगी तुम्हें दे दी, क्या इसकी कोई कदर नहीं? ज़ैन ने सर झुका लिया। माहिरा जा चुकी है, इसे जाने दो। ये ज़िंदगी है, कब्रिस्तान नहीं। ये अल्फाज ज़ैन के दिल में चुभ गए। इसी रात ज़ैन ने फैसला किया वो माहिरा की कब्र पर गया अकेला। आधी रात थी, कब्र में सन्नाटा। ज़ैन कब्र के सामने बैठ गया। माहिरा, उसने आहिस्ता से कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता था, अब भी करता हूँ। लेकिन माहिरा, तुमने आयशा को मेरी ज़िंदगी में भेजा, क्यों? क्या तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारी यादों में जीता रहूं, या तुम चाहती थी कि मैं आगे बढ़ूं? आंसू बहने लगे। आयशा वो अच्छी लड़की है, उसने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, और मैंने सिर्फ उसे तकलीफ़ दी। ज़ैन ने कब्र को छुआ। माहिरा, मैं जानता हूँ तुम नहीं चाहती थी कि मैं आयशा को तकलीफ़ दूँ, तुम नहीं चाहती थी कि मैं तन्हा रहूँ। उसने लंबी सांस खींची। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन अब मुझे ज़िंदगी को जीना होगा आयशा के साथ। उसने पेशानी कब्र पर रखी। माफ़ कर देना माहिरा, लेकिन अब मैं आयशा को खुश करने की कोशिश करूँगा। यही तुम्हारी ख्वाहिश थी ना? अचानक तेज़ हवा चली, जैसे जवाब हो। ज़ैन ने महसूस किया। माहिरा ने इजाज़त दे दी। घर वापसी पर ज़ैन ने देखा आयशा अभी तक जाग रही थी। तुम अभी तक सोई नहीं? आप बाहर गए थे, मुझे फ़िक्र हो रही थी। ज़ैन का दिल पिघल गया। मैं कब्रिस्तान गया था। आयशा ने समझ लिया। ओह आयशा। ज़ैन इसके सामने बैठ गया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आयशा ने इंतज़ार किया। मैंने बहुत गलत किया। मैं माहिरा की यादों में इतना खो गया कि तुम्हें देखा ही नहीं। ज़ैन, नहीं, सुनो। ज़ैन की आवाज़ में संजीदगी थी। तुमने अपनी ज़िंदगी मुझे दे दी, अपने ख्वाब, अपनी खुशियाँ, सब कुछ, और मैंने तुम्हें सिर्फ नज़रअंदाज किया। आयशा की आंखें नम हो गई। मैं माहिरा को कभी नहीं भूल सकता, वो मेरी पहली मोहब्बत थी। लेकिन ज़ैन ने आयशा का हाथ पकड़ा। तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हो। ज़ैन, मैं नहीं जानता ये मोहब्बत है या नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए अहम हो, और मैं तुम्हारे साथ एक नया आगाज़ करना चाहता हूँ। असल में आयशा रोने लगी। क्या क्या हम एक नया आगाज़ कर सकते हैं, बगैर माजी के बोझ के? आयशा ने सर हिलाया। हाँ, लेकिन ज़ैन, मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ। क्या? मैं आपा की जगह नहीं ले सकती। मैं अपनी एक अलग जगह बनाऊंगी आपके दिल में। ज़ैन ने मुस्कुराहट दी। ये बेहतर है। अगले दिनों में सब कुछ बदल गया। ज़ैन ने माहिरा की तस्वीरें एक एल्बम में रख दी। वो यादें थीं, लेकिन अब पूरे घर पर हावी नहीं। आयशा ने घर को अपने अंदाज में सजाया। नए पर्दे, नए फूल। ज़ैन ने शिकायत नहीं की, बल्कि खुश हुआ। ये घर अब तुम्हारा भी है, उसने कहा। दोनों ने साथ वक्त गुजारना शुरू किया। शाम को सैर पर जाते, साथ खाना बनाते, बातें करते। आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती में बदल रही थी। एक दिन ज़ैन ने आयशा को कहा, चलो बाहर चलते हैं। कहाँ? सरप्राइज़ है। वो एक पार्क ले गया, वही जहाँ माहिरा को ले जाता था। आयशा ने महसूस किया, ज़ैन, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं? ये आप और आपा की जगह थी। ज़ैन ने मुस्कुराया। थी, लेकिन अब यह हमारी जगह भी हो सकती है। आयशा हैरान हुई। आयशा, माजी को माजी रहने दो, हम नई यादें बनाएंगे। दोनों बेंच पर बैठे। सूरज गुरूब हो रहा था। तुम जानती हो, ज़ैन ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा खुश हो सकता हूँ। और अब ज़ैन ने आयशा की तरफ देखा। अब मुझे लगता है शायद मुमकिन है। आयशा मुस्कुराई। ज़ैन, मैं भी नहीं सोचती थी कि ये शादी कभी कामयाब होगी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हम कर रहे हैं। माहिरा की बरसी आई, दूसरी बरसी। इस बार ज़ैन ने आयशा को साथ लिया। कब्र पर दोनों ने फातिहा पढ़ी। ज़ैन ने कब्र से कहा, माहिरा, शुक्रिया, तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, तुमने आयशा को भेजा। आयशा ने भी कहा, आपा, मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की, और अब मैं खुश हूँ। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। 6 महीने बाद आयशा और ज़ैन की ज़िंदगी में खुशियाँ आने लगी। ज़ैन ने आयशा की कॉलेज की फ़ीस भरी, इसकी पढ़ाई में मदद की।
आयशा ने जैन के काम में दिलचस्पी ली, इसकी मुश्किलात सुनी। दोनों ने साथ छुट्टियां मनाई, पहाड़ों पर गए। 1 साल बाद आयशा प्रेग्नेंट थी। जब जैन को पता चला तो वो पागल हो गया खुशी से। वाकई हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। जी हाँ, आयशा शर्मा रही थी। जैन ने इसे गले लगा लिया। आयशा, मैं बहुत खुश हूँ। और उस खुशी में जैन ने महसूस किया उसका दिल आयशा के लिए धड़क रहा था। ये मोहब्बत थी। आयशा, जैन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। जी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। वाकई हाँ, मुझे वक्त लगा ये समझने में, लेकिन हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आयशा ने जैन को गले लगा लिया। मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। वो रो रही थी, बहुत मोहब्बत। जब बेटा पैदा हुआ, जैन माहिरा की कब्र पर गया। माहिरा, शुक्रिया। उसने कहा, तुमने आयशा को मेरी ज़िंदगी में भेजा। अब मेरा एक बेटा है, एक मुकम्मल ख़ानदान। घर पर आयशा बच्चे को गोद में लिए थी। हमने उसका नाम क्या रखना है? उसने पूछा। जैन ने सोचा, अहमद, तुम्हारे वालिद के नाम पर। आयशा मुस्कुराई। और दरमियाना नाम? माहिर, जैन ने कहा, माहिरा की याद में। आयशा की आंखें भर आई। शुक्रिया जैन। किस बात का? कि आपने आपा को भूला नहीं, लेकिन मुझे भी जगह दी। जैन ने आयशा और अपने बेटे को देखा। तुम दोनों मेरी ज़िंदगी हो। उसने कहा, माहिरा मेरे माजी में है, तुम मेरा हाल और मुस्तकबिल में हो। 3 साल बाद अहमद माहिर अब 3 साल का हो गया था। एक दिन वो माहिरा की तस्वीर देख रहा था। अबू, ये कौन है? जैन ने आयशा को देखा। दोनों मुस्कुराए। ये तुम्हारी खाला है। आयशा ने कहा, वो आसमान पर है। क्या वो फरिश्ता है? हाँ बेटा, जैन ने कहा, वो हमारी फरिश्ता थी। बच्चा तस्वीर देखता रहा। वो बहुत खूबसूरत हैं। थी, आयशा ने कहा, और बहुत अच्छी। अम्मी, आप भी खूबसूरत हैं, बच्चे ने कहा। दोनों हंस पड़े। शाम को जब बच्चा सो गया, जैन और आयशा छत पर खड़े थे। तुम खुश हो? जैन ने पूछा। बहुत, आयशा ने जवाब दिया। कभी नहीं सोचा था कि ये शादी यहाँ तक पहुँचेगी। मैंने भी नहीं। जैन ने इसे बगल में लिया। लेकिन हम यहाँ हैं। हाँ। दोनों ने आसमान की तरफ देखा। माहिरा, आपा। आयशा ने आहिस्ता से कहा, शुक्रिया। जैन ने भी आसमान की तरफ देखा। शुक्रिया माहिरा। उसने दिल में कहा, तूने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। एक सितारा चमका, जैसे जवाब हो। कहानी यहाँ ख़त्म हुई, लेकिन ज़िंदगी चलती रही। जैन और आयशा ने साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी बनाई। क्या जैन ने माहिरा को भुला दिया? नहीं, लेकिन उसने सीख लिया माजी को इज़्ज़त देना और हाल में जीना। क्या आयशा ने माहिरा की जगह ली? नहीं, उसने अपनी एक अलग जगह बनाई। और यही सच्ची कहानी थी। कुछ मोहब्बतें मरती नहीं, बस शक्ल बदल लेती हैं। और कुछ रिश्ते मजबूरी से शुरू होते हैं, लेकिन मोहब्बत पर ख़त्म होते हैं। दिल की कुर्बानी माहिरा ने दी, लेकिन उसकी वजह से 2 ज़िंदगियाँ मुकम्मल हुई। 15 साल बाद अहमद माहिर अब 18 साल का नौजवान था। एक दिन उसने अपनी वालदा से पूछा, अम्मी, अब्बू आपसे कैसे मोहब्बत की? आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, मोहब्बत फौरी नहीं होती, कभी वक्त लगता है, कभी कभी तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है, लेकिन अगर रिश्ता सच्चा हो तो रास्ता मिल ही जाता है। अहमद माहिर ने अपनी खाला की तस्वीर देखी। खाला माहिरा ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी अम्मी। हाँ बेटा, आयशा की आंखें नम हो गई। और इसी कुर्बानी ने 3 जिंदगियां बचाई, तुम्हारे अब्बू की, मेरी और तुम्हारी। जैन ने कमरे में दाखिल होकर ये सुना, और हम हमेशा इसका शुक्रगुजार रहेंगे, उसने कहा। अहमद माहिर ने अपने वालिदैन को देखा, एक दूसरे के साथ खुश, मुकम्मल। और उसने समझ लिया, मोहब्बत की कोई एक तारीफ़ नहीं होती।